नानी के घर भूत। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। कौशिक और टीना अपने मौसेरे भाई बहन लिली और मयूर के साथ ट्रेन से अपने ननिहाल बिलासपुर जा रहे थे। चारों बिलासपुर अपने नाना नानी के घर पहुँचे। नाना नानी का घर एक पुराना पुश्तैनी लंबा चौड़ा मकान था। मकान में बस नाना नानी रहते थे। उनके दोनों बेटे फौरन शिफ्ट हुए थे। चारों भाई बहन जाते ही नाना नानी को बिलक गए। अरे आ गए मेरे पिल्ले। अरे तुम्हारे आने से सुनसान मकान में रौनक आ गई। बेटा हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ। नानी ने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाया है। मतलब आपने अभी तक कोई नौकर नहीं रखा? मम्मी समझा समझा के थक गई है आपको। इस पर नाना नानी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हाथ मुंह धोकर सबने खाना खाया और फिर चारों अपने अपने कमरों में जाकर लेट गए। लेकिन लिली को नींद नहीं आ रही थी। वो पूरा मकान देखना चाहती थी। नींद भी नहीं आ रही। मकान घूमती हूँ, सब तो सो रहे हैं, डिस्टर्ब करने कोई नहीं आएगा। लिली बेडरूम से निकलकर चलने लगी तो नाना नानी के बेडरूम में खुसर खुसर सुनाई दी। लिली छिपकर बातें सुनने लगी। नहीं, बच्चों को नहीं बताना है, वो डर जाएंगे। अरे पर वर कुछ नहीं, मैं जरा बाहर से टहल के आता हूँ। लिली घबरा गई और नाना जी के बाहर आने से पहले ही पीछे की तरफ भागने लगी ताकि नाना जी उसे न देखें। भागते भागते वो काफी दूर आई कि अचानक किसी ने उसे एक कमरे में खींच लिया और दरवाजा बंद हो गया। कमरे में काफी अंधेरा था और एक सीढ़ी खड़ी थी जो ऊपर दूसरे माले पर निकलती थी। कौन है? किसने खींचा मुझे अंदर? टीना, मयूर, मैं जानती हूँ तुम लोग ही मस्ती कर रहे हो। तभी अचानक लिली की पीठ पर किसी ने हाथ रखा। लिली ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। एक भयंकर भूत खड़ा हंस रहा था। लिलिया बिटिया, आओ मेरे पास आओ। भूत लिली की तरफ बढ़ने लगा। लिली जोर से चिल्लाई और उसने दोनों आंखें बंद कर ली। लिली व्हाट हैपेंड? तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिली ने आंखें खोली तो सामने कौशिक, मयूर और टीना थे। लिली कौशिक को लिपट कर रोने लगी। कौशिक, यहाँ भयानक भूत है। लिली कम ऑन, भूत कुछ नहीं होता, तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ होगा। तभी अचानक टीना जोर से चिल्लाई। क्या हुआ? टीना ने सीढ़ी की तरफ इशारा किया। सीढ़ी पर वही भूत बैठा था। भूत देखकर सबकी हालत खराब हो गई। बच्चों, पहचाना मुझे? मैं तुम्हारे साथ खेला करता था, तुम्हें झूला झुलाया करता था। देखो, वही है। आओ मेरे पास। बच्चे डर गए और चिल्लाने लगे। नानी, नानी। नानी का नाम सुनकर भूत गुस्सा हो गया और बच्चों की तरफ बढ़ने लगा। बच्चे दरवाजे के पास गए तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खबरदार, नाना नानी को आवाज लगाई तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। कौन हो तुम? क्यों हमें परेशान कर रहे हो? भूत बच्चों के पास आया और उसने कौशिक को उठाकर हवा में फेंक दिया। कौशिक जोर से जमीन पर गिर पड़ा। ओह गॉड, मर गया। फिर भूत ने एक एक करके सबको हवा में उछालकर घायल कर दिया। चारों चीखने चिल्लाने लगे। भूत जोर जोर से हंसने लगा कि तभी अचानक सीढ़ी से नीचे उतरकर नाना नानी आए। नाना जी के हाथ में छड़ी थी। नाना नानी को देखकर बच्चों की जैसे जान वापस आ गई और भूत नाना जी की छड़ी देखकर डर गया। भूत भागता
उससे पहले ही नाना जी ने भूत को छड़ी से पीटना शुरू कर दिया। आ, 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 मालिक मालिक माफ कर दो, माफ कर दो। नटवर मेरे बच्चों को सताता है। हाँ ये ले और मारो उसे, और मारो उसे। नाना जी ने भूत को बहुत पीटा और भूत घायल हो गया। चल भाग, दोबारा बच्चों को तंग किया तो याद रखना। हाँ। नाना जी के चंगुल से छूटते ही भूत रोते हुए गायब हो गया। बच्चों तुम ठीक तो हो? हम ठीक है नानी, पर ये कौन था? नानी ने नाना जी की तरफ देखा। बताओ, अब तो बताना बनता है। पहले हमने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम डर जाते। वो भूत हमारे पुराने नौकर नटवर का है जो 20 साल पहले मर चुका है। क्या ये नाम तो पहली बार सुन रहे हैं? हाँ, तब तुम सब बहुत छोटे थे। तब नटवर ही तुम्हारी देखभाल करता था, लेकिन एक दिन उसकी मौत हो गई और उस दिन के बाद हमने ठान ली कि हम दोबारा कोई नौकर नहीं रखेंगे। नटवर कैसे मरा ये बस हम दोनों को पता है। कैसे मरा था वो? एक रात की बात है, नटवर घर में चोरी करके भागने लगा। कुत्तों ने शोर मचाया और नाना जी जाग गए। नटवर नानी जी से डरता था, भाग न सका तो वापस घर के कमरे में आया। सीढ़ी से ऊपर भागने लगा, अचानक पैर फिसल कर गिर पड़ा और वो मर गया। तब से उसका भूत मकान में भटक रहा है। अच्छा हुआ नाना जी ने उसे सबक सिखाया। अब वो वापस तो नहीं आएगा ना? वापस जरूर आएगा, लेकिन तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर बच्चे चिंतित हो गए, लेकिन नानी जी की छड़ी ने कमाल किया था। उस दिन के बाद बच्चों को नटवर का भूत मकान में फिर कभी नहीं दिखा। छत पर कोई है। ये खौफनाक कहानी है बेगमपुरा की। बेगमपुरा छोटा सा गांव था। गांव में सरकारी बैंक की एक ब्रांच थी। सुधीर पत्नी दिव्या और 7 साल की बेटी मायरा के साथ शहर से बेगमपुरा शिफ्ट हुआ था। सुधीर बैंक मैनेजर था। उसकी पोस्टिंग बेगमपुरा में हुई थी। बैंक ने सुधीर को एक मकान दिया जो काफी सुनसान इलाके में आता था। पूरा मकान देखने के बाद सुधीर, दिव्या और मायरा छत पर आए। कितनी खुली हवा है ना? हाँ, और छत काफी बड़ी भी है। यहाँ तुम सारे कपड़े आराम से सुखा सकती हो। और मैं यहाँ खेल भी सकती हूँ। मायरा की बात सुनकर सुधीर और दिव्या हंसने लगे। दूसरे दिन सुधीर बैंक निकल गया और दिव्या घर के कामों में व्यस्त हो गई। मायरा टीवी देखकर बोर हो गई। वो ऊपर छत पर आई और अकेली बैठकर गुड्डा गुड्डी का खेल खेलने लगी। मायरा के पास काफी खिलौने थे, जिसमें गुड्डा गुड्डी से लेकर छोटा सा गैस, चम्मच, बेलन सब कुछ था। गुड्डा गुड्डी की शादी तो हो गई। अब गुड्डी गुड्डी के लिए खाना बनाएगी। गुड्डा पापा की तरह ऑफिस जाएगा और गुड्डी मम्मी की तरह किचन संभालेगी। ये तभी दिव्या ने मायरा को आवाज लगाई। मायरा, कहाँ हो? मायरा, खाना तैयार है, जल्दी आओ। मायरा, मेरी गुड्डी का भी खाना तैयार है। गुड्डा गुड्डी तुम बाद में खाना, पहले मैं खा कर आती हूँ, ओके? ऐसा कहकर मायरा छत से नीचे निकल गई। इधर सुधीर ऑफिस में बैठकर अपना काम संभाल रहा था। नारायण। जी साहब। पहले मैनेजर की जो भी फाइल्स पेंडिंग है वो सब टेबल पर ले आओ। जी साहब, अभी लाया। साहब, एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो। आप बैंक के दिए हुए मकान में ही रहते हो ना? हाँ, लेकिन क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, फाइल्स लेकर आता हूँ। इधर खाना खाते ही मायरा छत पर आई। अचानक वो जोर से चीख पड़ी, मम्मी, मम्मी। मायरा की चीख सुनकर दिव्या की धड़कन रुक गई। वो भागते हुए ऊपर आई। क्या हुआ मायरा, तुम ठीक हो? क्या हुआ बेटा? मम्मी,
मम्मी नीचे देखो। दिव्या ने नीचे देखा तो वो भी हिल गई। मायरा का बसाया हुआ गुड्डा गुड्डी का घर किसी ने तहस नहस कर दिया था। कोई आया था छत पर? पता नहीं, मैं तो नीचे गई थी। तभी अचानक पीली पीली आंखों वाली एक काली बिल्ली छत की दीवार से मायरा और दिव्या को घूर रही थी। मायरा घबरा गई। मम्मी, कैट! ओह, तो ये महारानी आई थी तुम्हारा खेल खराब करने। चल चल चल। बिल्ली भाग गई और दिव्या मायरा को लेकर नीचे आ गई। सर, फाइल्स। नारायण, एक बात बताओ, यहाँ पहले जो मैनेजर था, क्या नाम था उसका? रस्तोगी। हाँ, रस्तोगी। अच्छा, उसकी मौत कैसे हुई थी? सुधीर का सवाल सुनकर नारायण डर गया। अरे बताओ भाई, रस्तोगी के बाद आए हुए सारे मैनेजर से 4 दिन में यहाँ से तबादला क्यों करवा लेते हैं? फिर भी नारायण चुपचाप खड़ा रहा। ठीक है, बताना नहीं तो मत बताओ। शाम को मेरे साथ घर चलो, घर जरा ढंग से लगाना है। चलोगे ना? अरे जवाब तो दो। शाम हो गई थी। मायरा कार्टून देख रही थी। दिव्या आंगन में तुलसी के सामने दिया जला रही थी। अचानक हवा का तेज झोंका आया और दिया बुझ गया। ओहो! अचानक छत से तुलसी पर किसी का काला साया पड़ा और तुलसी मनहूस दिखने लगी। ये क्या? छत पर कोई है शायद। दिव्या ने पीछे मुड़कर छत की तरफ देखा तो एक साया भागता हुआ नजर आया। कौन है? कौन है छत पर? मायरा, मायरा! मम्मी, मैं कार्टून देख रही हूँ। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। मायरा तो हॉल में है, तो फिर जरूर छत पर कोई है। दिव्या सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई तो छत पर कोई नहीं था, लेकिन झूला झूल रहा था जिसकी मनहूस किरकिरी आवाज इरिटेट कर रही थी और टिपॉय पर कोई जलती हुई सिगरेट छोड़ गया था। सिगरेट? सुधीर तो लौटा भी नहीं, फिर ये सिगरेट किसकी है? तभी अचानक नीचे किचन में जोरदार आवाज हुई और फिर मायरा की चीख, मम्मी! दिव्या भागती हुई नीचे आई। किचन में दूध का बर्तन फर्श पर गिरा पड़ा था। सारा दूध फैल गया था। तभी सुधीर भी नारायण के साथ वहां आ पहुंचा। क्या हुआ? दूध गिर गया? शायद बिल्ली का काम होगा। दिव्या ने बर्तन उठाया तो बर्तन के मुंह पर खून लगा हुआ था। ये देखकर दिव्या कांपती हुई बोली, नहीं सुधीर, ये बिल्ली का नहीं किसी और का काम है। दोपहर को मायरा का खेल किसी ने तहस नहस कर दिया। मुझे लगा बिल्ली है, लेकिन नहीं। दिया बुझना, वो काला साया, वो जलती हुई सिगरेट और अब ये खून। मैं महसूस कर रही हूँ सुधीर, छत पर कोई है। लेकिन कौन? तो मेरी बात मानो, कोई काला साया। कम ऑन दिव्या, स्टॉप इट। तभी शांत खड़ा नारायण कांपते हुए बोला, मैडम ठीक कह रही है साहब। आप जानना चाहते थे ना रस्तोगी कैसे मरा? आपके मकान के इसी छत से गिरकर मरा। उसी का साया है छत पर। उसी की वजह से आज तक कोई भी मैनेजर यहाँ टिक नहीं पाया। हमें मुंह खोलना अलाउड नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ, निकल जाओ साहब। क्या नारायण, अब तुम भी शुरू हो गए? अच्छा तो बताओ, रस्तोगी छत से नीचे कैसे गिरा? पक्का बेवड़ा था साहब। बीवी छोड़कर चली गई थी। अकेला मकान में रहता और बीवी की याद में छत पर घंटों पिया करता। अचानक बैलेंस बिगड़ा और गिरकर मर गया साहब। बंद करो बकवास। अब तुम घर जाओ, मैं सामान लूंगा। दिव्या, तुम फटाफट ये साफ करो, खाने की तैयारी करो। रात के 12 बजे थे। दिव्या, मायरा सब सो रहे थे कि अचानक छत थरथराने लगी और तीनों की नींद टूट गई। मैंने कहा था ना, छत पर जरूर कोई है। मैंने कहा था। डोंट वरी, चलो चलकर देखते हैं। मायरा, तुम यही रहो। ऐसा कहकर सुधीर दिव्या के साथ छत पर आया और नजारा देखकर उसका दिल दहल गया। झूले पर रस्तोगी का खौफनाक भूत बैठा था जो झूला झूल रहा था। झूले की मनहूस आवाज शांति भंग कर रही थी। अचानक झूला रुक गया। तुम लोग अभी यही हो? निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। रस्तोगी,
क्यों सबको परेशान कर रहे हो? मैं बात नहीं दोहराता। कल सुबह तक का टाइम है, निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारी बच्ची कल मेरे साथ झूला झूल रही होगी। सुधीर चलो यहाँ से चलो, प्लीज चलो। हताश सुधीर दिव्या के साथ नीचे चला आया। रात भर दोनों मिलकर पैकिंग करते रहे और सुबह होते ही मायरा के साथ मकान छोड़कर शहर निकल गए।